हेलो, वेलकम टू पल्लवीज ब्लॉग और इंग्लिश मेड इजी के अंदर क्लास नंबर 10 में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं एक और नई जानकारी लेकर के आई हूँ जो शायद ही आप लोगों को पता हो। और मैं तो बहुत कंफ्यूज होती थी इन कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेकर के। शायद आप लोग भी कंफ्यूज होते हो। आपने नोटिस करा है कई बार क्या होता है, इंग्लिश में ज के साउंड के लिए हम जी ई इस्तेमाल करते हैं और कुछ जगह पर डी जी ई भी आता है। उसका लॉजिक कभी समझ नहीं आया था कि यहाँ पर अगर जी ई से जा का साउंड आ रहा है तो डी जी ई क्यों आ रहा है। ठीक है, तो अब आई होप कि आप लोगों को पता होगा, पीछे मैंने क्लासेस बनाई हैं कि ज जी का साउंड भी जा कब होता है जे के अलावा। और मैंने अभी एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको इंग्लिश के 4 ऐसे अक्षर के बारे में बताया है जिनसे कभी इंग्लिश का कोई वर्ड ख़त्म नहीं होता है। तो आइए आपके इस वाले कन्फ्यूज़न का समाधान करते हैं कि कब हम ज के साउंड के लिए जी ई या डी जी ई का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको मैं बताऊं, जैसा कि मैंने वीडियो बनाया है कि इंग्लिश के कोई भी जो वर्ड होते हैं वो ज के साउंड से अगर ख़त्म हो रहे होते हैं तो जे का इस्तेमाल नहीं होता है। मतलब लेटर जे इंग्लिश वर्ड में लास्ट में कभी नहीं आता है। तो अगर कोई वर्ड है जो कि ज से ख़त्म हो रहा है और हमारे पास में इंग्लिश रूल की एक रिस्ट्रिक्शन है कि हम आखिरी में जे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे। तो आखिरी में अगर ज का साउंड आता है तो हम हमेशा जी ई इस्तेमाल करेंगे और कुछ स्पेशल केसेस में डी जी ई का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास नंबर 10 जो कि है व्हेन टू यूज जी ई और डी जी ई फॉर जे साउंड। जा के साउंड के लिए कब हम जी ई यूज करेंगे, कब डी जी यूज करेंगे। तो अभी आपको ये क्लियर हो चुका है मेरी पिछली क्लास से कि अगर किसी भी वर्ड के आखिरी में जे आ रहा है या ज का साउंड आ रहा है तो वहां पर हम जे तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंग्लिश का रूल है, राइट। तो क्या करेंगे, देखिए रूल नंबर 1। रूल नंबर क्या है, व्हेन साउंड ऑफ जे comes at last of the word use GE और DGE। मतलब ये तो तय हो गया कि किसी भी वर्ड के आखिरी में अगर जा का साउंड आ रहा है, जे लेटर आ रहा है, तो वहां पर जे कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। जे की जगह हम क्या लगाएंगे, GE या DGE। हमें समझना अब ये है कि कब हमें GE का इस्तेमाल करना है और कब हमें DGE का इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्या समझना है हमें, कब हमें GE का इस्तेमाल करना है और कब DG का इस्तेमाल करना है। तो ये रूल नंबर 1 तो हमें करना ही करना है चेक, हर हाल में करना है चेक। ठीक है, अब आते हैं दूसरे रूल पे। ये डिसाइड करेगा कि हमें GE लेना है या DGE लेना है। ठीक है, तो अभी रूल कहता है देयर if there is a short vowel sound just before the J sound, use DGE। क्या कहता है ये रूल कि अगर जो आखिरी में ज का साउंड आ रहा है उस वर्ड में, उसके बिल्कुल पहले, बिल्कुल इमीडिएट पहले शॉर्ट वॉवल साउंड आ रहा है। ठीक है, अगर बिल्कुल पहले शॉर्ट वॉवल साउंड, मतलब हमारे 5 वॉवल है ना, ए ई आई ओ यू, और उनके शॉर्ट साउंड है ए का ए, ई का ए, आई का ई, ओ का औ और यू का अ। अगर ये साउंड आ रहे हैं तो हम हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे, डी जी ई। ठीक है, अगर शॉर्ट वोवल साउंड आ रहा है तो हम हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे, डी जी। कब आ रहा है, जस्ट बिफोर। ठीक है, जस्ट बिफोर द साउंड ऑफ जे। ठीक है, अब ठीक है, हमें क्लियर हो गया कि कोई वर्ड है जो कि जा से खत्म हो रहा है तो जीई या डीजीई लगेगा। अब दूसरा क्या कह रहा है कि जो आखिरी में ज का साउंड है उसके बिल्कुल पहले शॉर्ट वॉवल साउंड है तो हम जीई की जगह डीजीई लगाएंगे। और इन ऑल अदर केसेस, बाकी सारे केसेस में क्या करेंगे, केवल जीई लगाएंगे। बाकी सारे केसेस कौन से हो गए कि जो लास्ट में जे का साउंड है उसके बिल्कुल पहले ना ही शॉर्ट वॉवल साउंड आ रहा है और हो सकता है कोई वॉवल भी ना हो, कॉन्सोनेंट ही हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने एक स्टार लगाया था ना, जो रूल नंबर 1 बताया था, व्हेन साउंड ऑफ जे कम्स एट लास्ट, उसके ऊपर एक स्टार लगाया था।
एट लास्ट मतलब 99% केसेस में आखिरी में ही जा का साउंड आता है, उसमें ये रूल लगता है। पर कुछ इसके एक्सेप्शंस भी है जहां पर बीच में भी आ जाता है साउंड, और तब भी हम यही रूल लगाते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल अभी हम समझते हैं डीजीई का। डीजी का एग्जाम्पल देखो, ये क्या वर्ड है, एज। एज, आखिरी में जा का साउंड आया है ना, आखिर में जा का साउंड आया, इसलिए हम जे नहीं लगा सकते हैं। तो हमें क्या लगाना है, हमें या तो जीई लगाना है या हमें डीजीई लगाना है। तो अब आखिर में जो जा का साउंड है उसके बिल्कुल पहले क्या शॉर्ट वोवल साउंड है, हाँ भाई ई है, और ई का जो शॉर्ट वोवल साउंड होता है वो एफ होता है। ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हमने क्या लगा दिया, डीजीई। ठीक है, दूसरा वर्ड क्या, रिज। रिज, रिज में क्या है, आखिर में जा का साउंड है तो हमें जीई या डीजीई लगाना है। अब बिल्कुल जा का जो साउंड है उसके बिल्कुल पहले क्या शॉर्ट वोवल साउंड आ रहा है, आई का शॉर्ट वोवल साउंड ई होता है ना, हाँ, इसलिए हमने क्या लगा दिया, डीजीई। सिमिलरली जज, क्या है ये, जज, ये आखिर में जा का साउंड आ रहा है ना, और उसके बिल्कुल पहले यू लगा हुआ है, यू का शॉर्ट वोवल साउंड है ना, आप पढ़ रहे हैं ना, इसलिए हमने क्या लगा दिया, डीजीई। क्लियर। हैज, फ्रिज, फ्रिज हम लोग दिन भर इस्तेमाल करते हैं, और हम लोग जब खरीदने भी जाते हैं फ्रिज या कहीं पढ़ा हुआ लिखा हुआ पढ़ते हैं फ्रिज, तो एक बार दिमाग में आता है ना कि FRIDGE क्यों लिखा हुआ है, FRIJ क्यों नहीं लिखा हुआ है। उसका रीजन यही है, जे नहीं लगा है क्योंकि आखिरी में जे से इंग्लिश के वर्ड खत्म नहीं होते हैं, और DGE इसलिए लगा हुआ है क्योंकि जा के साउंड के बिल्कुल पहले शॉर्ट वोवल साउंड है ये आई का। ठीक है, अच्छा, ये जो मैंने बताया था ना कि ये जो पहला रूल बताया था, व्हेन साउंड ऑफ जे कम्स एट लास्ट ऑफ द वर्ड, उसके कुछ एक्सेप्शंस है ना जो मैंने बताए हैं कि कुछ एक्सेप्शंस है जहां पर बीच में भी आता है, वही एग्जांपल है। जैसे बजट, बजट देखो इसमें बीच में जाकर साउंड आया है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, शॉर्ट वोवल साउंड है तो हमने क्या लगाया, डीजीई। सिमिलरली गैजेट, फिजेट, ये इसके कुछ एग्जाम्पल है, इसके कुछ बहुत ही ज्यादा लिमिटेड वर्ड्स हैं, तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है और आपको याद भी हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड वर्ड्स अगर ऐसे कोई वर्ड आते हैं आपके सामने। चलिए भाई अब समझते हैं। समझना मुश्किल ये था कि डीजीई कब लगाते हैं। अगर आपको अब ये पता चल गया कि डीजीई कब लगाते हैं तो बाकी सारे केसेस में क्या लगाएंगे हम, जीई। जैसे मर्ज, यहाँ पर आखिरी में जा का साउंड आया लेकिन इसके बिल्कुल पहले क्या शॉर्ट वोवल साउंड है, नहीं, यहाँ तो वोवल ही नहीं है, यहाँ क्या है, कॉन्सोनेंट, तो डीजीई नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगा, जीई। मर्ज, यहाँ पर क्या आया, केज, ये यहाँ पर जीई है और ज के पहले ये जा का साउंड है, जा के साउंड के बिल्कुल पहले ए आया है लेकिन ए का शॉर्ट वोवल साउंड नहीं निकल रहा है, ए नहीं निकल रहा है, ए निकल रहा है, लॉन्ग वोवल साउंड निकल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर केवल जीई लगाया है। सिमिलरली क्या है, मैरिज, आखिरी में जा का साउंड आया और यहाँ पर उसके पहले शॉर्ट वोवल साउंड नहीं आ रहा, मैरिज, ठीक है, मैरी, मैरी, MARRI, मैरी और एज को मिलाकर के एक वर्ड बना है मैरिज, है ना, तो आखिरी में ई का लॉन्ग साउंड है, ई, मैरिज, ठीक है। बैज, बिल्ला लगाते हैं ना, अच्छा ये तो ऊपर एग्जांपल जाएगा, BADGE, यहाँ पर ये BADGE, बैज, बिल्ला। यहाँ पर भी देखिए ना, वही चीज है, सेम, क्या कि आखिर में जा का साउंड आ रहा है और उसके बिल्कुल पहले क्या है, ए का शॉर्ट वोवल साउंड है, ए, इसलिए क्या लगाया हमने, DGE। तो आई होप आप लोगों को अब ये GE और DGE का रूल क्लियर हो गया है, अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। कैसी लगी ये वीडियो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।